हालेलुया। कौन करता है उससे शौकित? हालेलुया। हम लोग उससे बंद कर दो माइक को पहले। बंद है। हालेलुया। इंसान उसे अपनी हरकतों से क्या करता है? दुखी करता है, खेदित करता है। जब परमेश्वर ने आदम को कहा तू राज करने के लिए बुलाया गया है, तू इसके ऊपर राज्य कर, पृथ्वी के ऊपर अधिकारी, उसको क्या ठहराया था? हर जानवरों के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर उसे क्या दिया था? अधिकार दिया था। लेकिन उसने क्या किया? अनाज्ञाकारिता की। जब हम भी अनाज्ञाकारिता करते हैं तो पहला क्या आता है? पहला क्या होता है जब हम भी अनाज्ञाकारिता करते हैं? ठीक। दूसरा, पवित्र आत्मा को हट करते हैं, दुखी नहीं होते, डर जाते हैं। डर जाते हैं। आदम कह रहा है कि आदम डर गया जब यहोवा ने बुलाया। वो कहता है मैं डर गया। क्यों डर गया? कहता है मैंने वो किया जो तू ने कहा था मत करना। हम डर जाते हैं कि कहाँ? परमेश्वर की हजूरी में जाने से डर जाते हैं। हम परमेश्वर का किसी को शुभ समाचार बताने के लिए भी डर जाते हैं, क्योंकि हमें अंदर से वो बार बार बता रहा होता है कि तू खुद तो तू खुद तो ये करता है और तू उसे बताता है तू तो ये कर रखा है, तूने ये कर रखा है। परमेश्वर का आत्मा शोकित हो सकता है हमारी गलतियों के कारण, हमारी कुछ ऐसी अनाज्ञाकारिताओं के कारण जो परमेश्वर ने कहा है कि तुमने नहीं करनी। उसे दुखी भी किया जा सकता है। हालेलुया। हम उसे दुखी भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो 8:26 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो 8:26 में मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इसी प्रकार आत्मा भी, यस यस पढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, यस। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आगे। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए क्या करता है? वो विनती करता है। हालेलुया। हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए हमें बताता है, हमें फिर से खड़े होने में क्या करता है? वो हमारी सहायता करता है, क्योंकि वो सहायता का भी क्या है? आत्मा। एक उसके अंदर सहायता की भी क्या है? क्वालिटी एक। हालेलुया। कि वो हमारी सहायता करता है, हमारे लिए प्रार्थना भी करता है वो। हालेलुया। बयान से बाहर प्रार्थना कराता है हमारे अंदर। जब वो होता है तब हमें भी पता नहीं लगता। आपने सुनी होगी गवाहियां, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे प्रार्थना कैसे निकलने लगी मेरे अंदर से। हमने कई गवाहियां भी सुनी है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर से ये प्रार्थना कैसे निकलने लग गई। मैं तो कुछ और प्रार्थना करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर से ये आत्मा के द्वारा हुआ। हालेलुया। ये किसके द्वारा हुआ? ये आत्मा के द्वारा हुआ। क्योंकि जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, या फिर हमसे कोई गलती होती है या कोई अपराध होता है, तो परमेश्वर का आत्मा हमें फिर से मेल मिलाप कराने वाला आत्मा है। क्या? कौन सा आत्मा? वो मेल मिलाप कराने वाला आत्मा है। वो हमें, जैसे हमने कोई गलती कर दी, छोटे बच्चे ने गलती कर दी, वो छिप रहा है। पहले तो वो छिप रहा है कि उसने कोई गलती की है। मैंने जब छोटा होता था ना, तो हमारे ना क्वार्टर, रेलवे क्वार्टर होते थे। रेलवे क्वार्टर होते थे ना, तो रेलवे क्वार्टर के ना जो आगे वाली बाउंड्री होती थी ना, वो खाली होती थी। किसी ने ना बाड़ा बना रखा था, कानिया दा बाड़ा, कानिया दा, सुक्के सुक्के काने सी।
तो हम बच्चे होते थे ना, तो आग से खेलते थे। वो सूखे पैसी, वो काने सूखे सी, मैं सी मेरे होर दोस्त सीगे, हम थे 3-4 भाई है ना। वो हम सूखे वो कानों से ना आग से खेल रहे थे ऐसे। वो सूखों कानों का एक बाड़ा बनाया था, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि भाइयों को समझ आए। हालेलुया। तो खेलते 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 ना, तो उसके पास चला गया, मैं उसको ऐसे टच किया, वो 1 मिनट लगा उसे आग में, धद 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 सारा। मैं छोटा था, वो मैं जाके बेड के नीचे घुस गया। मुझे अब पड़ेगी, मुझे अब मार पड़ेगी। मम्मी मम्मी थी, मम्मी ने देख लिया कि ये छिप गया है, तो ढूंढ रहे हैं सभी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हमने जब गलती की ना, तो हमारे अंदर डर आता है। मैं छिप गया बेड के नीचे, मुझे ढूंढ रहे हैं, बाहर निकाल निकाल देख रहे हैं कहाँ है, वहाँ गए, मुझे ढूंढ लिया। तो फिर बाद में मैंने क्या किया, अपनी गलती मान ली कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे हो गई ये अनजाने में। तो ये क्या है, फिर मैंने क्या कर लिया, मेल मिलाप कर लिया। अपनी गलती मान ली, तो फिर मैंने क्या, मेल मिलाप कर लिया, और फिर वैसे ही हो गया सिस्टम। अगर हमसे गलती हो जाती है, अगर हम दूरी बना लेते हैं, तो फिर एक दूरियां बन जाती हैं। कहते हैं ना कि दूरियां बन जाती हैं। मैंने एक गवाही दी थी ना आपको, कि जब मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी, मैंने एक गवाही दी थी आपको कि जब मैंने मेरे पापा की डेथ हुई थी, तब मैं परमेश्वर में बढ़ रहा था, मैं परमेश्वर में बहुत बढ़ रहा था। लेकिन जब मेरे फादर साहब की डेथ हुई, तो मैं परमेश्वर से नाराज हो गया कि मेरे फादर साहब क्यों गए। अभी उनकी उम्र तो थी नहीं जाने की, लेकिन वो गए क्यों। मैंने प्रार्थना करनी, मैंने चर्च जाना, बाइबल पढ़नी, परमेश्वर के, जब भी मेरे घर में यहाँ पर प्रार्थना होती तो मैं बाहर निकल जाता। हालेलुया। वो एक क्या था मेरे अंदर, गुस्सा था, क्रोध था परमेश्वर के प्रति, एक जलन थी परमेश्वर के प्रति, कि हम कह सकते हैं कि एक दोस्त की तरह भी कह सकते हैं। तो मौके ते काम नहीं आया मेरे। हालेलुया। ते मैं तेरे तो गुस्सा हूं। पर मेरी वाइफ प्रार्थना करती थी, मेरी वाइफ प्रार्थना करती थी, वहां पर बैठकर प्रार्थना करती थी। मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, लेकिन मुझे चौथे या 5वें दिन उसने उस गेट के बाहर नहीं जाने दिया। किसने? वो पवित्र आत्मा ही था। हालेलुया। जिसने मुझे गेट के बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि मैं तो रेडी था, क्योंकि मैं तो अपने उस नफरत से या जेलस से भरा हुआ था कि मेरे कामणियां हूं, मैं भी तेरे कामणी आना। क्या होता फिर? ये नहीं होता फिर। हालेलुया। तो फिर मैं वापस मुड़ा, मैंने अपने बूट उतारे, जहां बूट रखते हैं मैंने वो बूट रखे। तो मैं अंदर खींचा चला आया, मैं अंदर खींचा चला आया, जबकि मैं अंदर से बाहर जाना चाहता था, लेकिन मैं अंदर खींचा चला आया। और ये प्रार्थना कर रहे थे यहां पर, और मैं ऐसे बैठ गया। पता नहीं मैं क्यों बैठ गया, मुझे आज भी याद नहीं कि मैं क्यों बैठ गया। और जैसे मैंने बैठा, और मैंने ऐसे करके बैठा हूं मैं ऐसे नीचे बैठ गया। फिर मैंने कहा, मुझे याद है, बैठ तो मैं, ये अल्फाज आज भी मुझे याद है कि बैठ तो मैं जाता हूं, ये मत समझना कि तेरे आगे फरियाद करूंगा। मैंने ऐसे ही बोला था, और मैंने सिर्फ अपनी आंखें बंद की, मैंने जस्ट अपनी आंखें बंद की और चुप करके वहां बैठा था, बैठा रहा। पता नहीं मेरा फेस ऐसे क्यों ऊपर चला गया, और मैंने क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को देखा। मैंने कुछ बोला, मैंने कोई फरियाद की, मैंने कोई दुआ की थी, लेकिन उसने मुझे क्या, एक दर्शन में ले गया वो मुझे। उसने वो दिखाया अपने आप को क्रूस के ऊपर कुर्बान, अपने आप को लहू लहान दिखाया, और मैं नहीं देख सका। मैंने अपनी निगाहें ऐसे डाउन की, तो मेरे फादर साहब की लाश पड़ी थी नीचे। तो फिर मुझे वो पवित्र आत्मा ये दिखा रहा था, उसी ने समझाया कि किसने मूल्य ज्यादा किया और किसने तुझसे ज्यादा प्यार किया। हालेलुया। ये कौन था? जो आपके पास भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, सुनते नहीं। क्या नहीं करते? उसकी सुनते नहीं, ढीठ बन जाते हैं।
लेकिन वो ढीठों को भी तोड़ देता है। जैसे मैं भी ढीठ बन गया था कुछ देर के लिए, हालेलुया। मैं भी कुछ देर के लिए क्या बन गया था, एक ढीठ बन गया था। पवित्र आत्मा क्या करता है, फिर से मेल मिलाप करा देता है, क्योंकि वो पिता को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे किस लिए आना पड़ा, मेल मिलाप कराने के लिए। अब वो मेल मिलाप की सेवा किसे दी गई है, हमें दी गई है बहन, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें उसी दिन मिल गया जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और कहा प्रभु यीशु ही, हालेलुया। अब वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें कायल करता है कि उठ और प्रार्थना कर, उठ और बाइबल पढ़, हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसकी सुनते नहीं। फिर हम ये नहीं दोष दे सकते कि ये क्यों नहीं हो रहा मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, मेरे हालात, मेरी परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रहे, मेरे बेटे मेरे बच्चे मेरी क्यों नहीं सुन रहे, मेरा काम क्यों नहीं ब्लेस हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने जो काम परमेश्वर ने करने के लिए हमें दिया था हम वो नहीं करते। क्या नहीं करते? उसके साथ बैठते नहीं। उसका आत्मा हमें हर बार कायल करता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है आपके बीच में, इवन मैं भी, जो ये ना कहे कि हाँ वो मुझसे नहीं कहता कि प्रार्थना कर। हर किसी को कहता है वो प्रार्थना करने के लिए। हर इंसान को वो कहता है कि मेरे साथ बैठ थोड़ी देर, मेरे साथ मुझे पढ़, मुझे सुन, हालेलुया। लेकिन हम क्या हो जाते हैं, मुझे ये काम है, मुझे बर्तन धोने हैं, बर्तन मुझे आवाज़ें मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बर्तन मुझे आवाज़ें लगा रहे हैं। मेरे कपड़े गंदे हैं, वो धोने वाले पड़े हुए। वो क्या करता है, हमें बिजी कर देता है, तेरे पास ये काम है, तेरे पास वो काम है, तेरे पास ये काम है। और एक बात बताऊं, अगर आप बैठ भी गए हो ना तब भी वो काम याद दिला देगा आपको। आपका ना कनेक्शन नहीं जुड़ने देगा। अगर कनेक्शन जुड़ गया तो लाइट जल जाएगी। लाइट जिसको वो जलाने के लिए आया, जिसने कहा मैं अपना आत्मा दूंगा, मेरे ऊपर लाइट आई थी, वो कहता आई एम द लाइट, हालेलुया। तो जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे साथ रहेगा वो, हालेलुया, कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। लोग कहते हैं कि मैनू कुछ समझ नहीं आता, मैं किधर जावां, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं कहां जाऊं। क्यों? अंधेरे में है। अगर उजाले में होता तो उसे बोलते इधर जाने का, इस गली में, उस गली में, उस बंदे के पास, इसको बोल, इससे बात कर। कौन कहता? पवित्र आत्मा। कौन सा सॉन्ग गाना है? ये वाला सॉन्ग गाना है। कौन कहता? आत्मा। दुआ ही नहीं की तो हमें कौन सा गाइडेंस मिलेगी? क्यों है? क्यों गाइडेंस मिलेगी? क्या लिखा है वचन में? वो क्या है? सहायक है। वो सहायक का क्या होता है? सहायक का काम मदद करता है बहन। क्या करता है? सहायक का मतलब क्या होता है? मदद करने वाला। एक वकील क्या है हमारा? अगर हम, हमारा कोई वकील क्या है? अगर हमने फाइल तैयार करानी तो वकील क्या है हमारा? सहायक हुआ। वो हमारी मदद करेगा, भाई ये फॉर्म लगेगा, ये फॉर्म लगेगा, ये फॉर्म लगेगा। उसने हमारी हेल्प की, हालेलुया। वो सहायता करता है। क्या करता है वो? इसलिए उसे क्या कहा गया? सहायक कहा गया, हालेलुया। वो हमारी सहायता करता है। वो हमें बताता है कि परमेश्वर से क्या बातें करनी है, कैसे बातें करनी है। वो हमें परमेश्वर के दिल की बातें भी बताता है कि उसने मेरे लिए क्या 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 रखा है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? ना 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 ना, उसकी सारी योजनाएं तेरी भलाई के लिए हैं, हालेलुया। उसने जो योजनाएं तेरे विषय में की है वह सब तेरे लाभ की है, हालेलुया। उसने जो, ये परमेश्वर के आत्मा ने कहा, किसी ने नहीं कहा, कि उसने जो तेरे लिए योजनाएं बना के रखी हैं वो तेरे लाभ की हैं, लाभ की, हानि की नहीं, हालेलुया। अच्छा छिपा है। आपके अल्फाज बयां करेंगे। कौन बयां करेगा? मुझे बताया लवलीन ने कि किसी को ना अभी वो कितने सालों से उस किराए के मकान में रह रहे थे और उनको बोला गया कि ये खाली कर दो,
मैंने कहा खुदा शेक कर रहा है, हिलाने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहा है उन्हें। हालेलुया। उनको बोला घबराना नहीं। मैंने कहा घबराना नहीं, खुदा जो आज तक नहीं हुआ अब होने जा रहा है उनकी जिंदगी में। अगर वो खुदा कह रहा है कि वहां से निकलो तो निकलो वहां से। हालेलुया। अगर वो मिस्र को ना हिलाता तो इजरायली बाहर भी ना निकलते। हालेलुया। इसलिए अगर वो कुछ ने उसने आपकी जिंदगी में कुछ हड़बड़ हड़बड़ की है ना, तो घबराना नहीं। कुछ नया करने जा रहा है खुदा, कुछ नया करने जा रहा है। हमें दिखाई तो कुछ दे रहा है, लेकिन हमें बोलना कुछ और है। हमें क्या बोलना है? खुदा का वचन बोलना है। जब हमने पढ़ा होगा ना, तब हमें याद आएगा कि सब बातें मिलकर भलाई को लेके आती हैं। हालेलुया। ये कौन याद कराता है? पवित्र आत्मा। क्या है वो? हमारा पता लग गया? सहायक वो हमारा। अपने काम कुम गए तेल लेने, पहले खुदा को पालो, काम पीछे पीछे आएगा, सब आएगा पीछे पीछे। बर्तन धोने की जरूरत नहीं, एक स्पेशल नौकर देगा खुदा, जल वो बर्तन धोएगा। हालेलुया। आप खुदा के पास तो बैठो, खुदा यहां से उठाता है। दाऊद के पास क्वालिटी थी, दाऊद के पास क्वालिटी थी। क्या उसने जिंदगी में कभी हथियार चलाया था? चलाया था? नहीं चलाया था। उसके भाइयों ने चलाया था, जो बाकी भाई थे। कौन थे वो? राजा के संग संग रहने वाले, राजा के एकदम परफेक्ट तलवारबाज, योद्धा की तरह लड़ने वाले। उनके अंदर क्वालिटी थी क्या होने की? एक नया राजा बनने की। लेकिन परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, शैमुएल को, जा अभिषेक कर यशे के पुत्र का। किसका? पता नहीं, चल जा। वो गया, पर किसको बुलाया? वो आया पहले, एक बड़ा भाई, उससे छोटा, उससे छोटा। वो नबी कह रहा है प्रभु ये, प्रभु ये, प्रभु ये। कहता है नहीं नहीं। आवाज निकली नहीं नहीं नहीं। सारे रिजेक्ट कर दिए। वो कैपेबल थे, उनके अंदर क्वालिटी थी। पढ़े लिखों के अंदर, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे। और दाऊद क्या था? चरवाहा, एक छोटा बच्चा हो घर का, छोटा बच्चा हो घर का। कौन? लाडला होता है वो, लाडला ही होता ना। लेकिन वो दाऊद सबसे छोटा था, वो लाडला था। वो क्या, उसको जंगल में भेज रहे हैं, जा जंगल में क्या कर, भेड़ बकरियां चरा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा उसे बुला। कौन? दाऊद। उसको बुला। वो आया, कहता है यही है, यही है, यही है, यही है। हालेलुया। यही है। वो राजा बना। कौन था वो? एक चरवाहा, मिट्टी के साथ मिट्टी होने वाला। जब एक चरवाहे को आप मिलोगे ना कभी जिंदगी में, आप चरवाहे को जब मिलोगे ना, उसके अंदर से ना स्मेल आएगी। किसकी? भेड़ और बकरियों की, उनकी शूशू की। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस बदबूदार जिंदगी को खुशबूदार जिंदगी बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा है आपका और मेरा परमेश्वर। जिस जो कैपेबल नहीं था ना, परमेश्वर ने उसे ही चुना, उसे चुना कुछ होने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए, और पूरे यरूशलेम का राजा ठहरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन है? उसका संबंध किसके साथ था? वो जब भेड़ और बकरियां चराने जाता था ना, तो वो गाने गाता था। परमेश्वर की क्या करता था वो? आत्मा और सच्चाई से, किसी को दिखाने के लिए नहीं करता था। आत्मा से करता था और सच्चाई से। वो परमेश्वर तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों का क्या कर रहा है? ढूंढता है। हालेलुया। आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है, और हम लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं। समझ में आई कुछ? क्या? ढूंढो, करो, फिर करो, बन जाओ, बैठ जाओ। समय बांध दो परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर इस समय आप होगे, मैं हूंगा। जब मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूं ना रात को, जब मैं प्रार्थना के लिए रात को बैठता हूं, मैं बैठ गया, आवाज आएगी इधर से, ओ मैंने ये कुछ कहना, मैं नहीं सुनना,
लवलीन बोलती होती है कुछ, उसे कुछ याद आता है कि मुझे कुछ कहना था, मुझे ये कहना था, मैंने सुनना ही नहीं, बैठ गया तो बैठ गया बस। परमेश्वर का समय है, अब परमेश्वर से ही परमेश्वर को बोलने दो और मुझे बोलने दो, मुझे सुनने दो बस। सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे साथ था मैं, तब बोलते जो बोलना था, अब नहीं बोलोगे, अब सिर्फ खुदा होगा और मैं हूँगा बस। ऐसे ही बनो, ऐसे ही बनो सच्चे, परमेश्वर के लिए बन जाओ, किसी के लिए ना बन जाओ। जब आप ऐसे खड़े हो जाओगे, खुदा खड़ा हो जाएगा आपके साथ और वहां खड़ा कर देगा जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। जो तूने ना सोची, ना तेरे चित्त में आई, ना तेरे मन में आई, ना तूने देखी, ऐसी बातें परमेश्वर प्रगट करेगा। हालेलुया। कब? जब हम उसके साथ एक मन हो जाएंगे। जब तक डाली दाखलता से जुड़ी रहती है तब वो फलती भी है, फूलती भी है। हालेलुया। डाली दाखलता, पेड़ से अलग होकर डाली नहीं फल सकती। डाली पेड़ से अलग होकर ना फलेगी ना फूलेगी। हालेलुया। वो सूख जाएगी, क्या हो जाएगी? और आग में डाल दी जाएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं। परमेश्वर क्या धर्म और राज्य क्या है, उसके राज्य को फैलाओ। और वो कौन फैलाने में मदद कौन करेगा? पवित्र आत्मा। आपको और कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, पवित्र आत्मा की गहरी और गहरी और गहरी उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा संबंध जरूरी होना चाहिए, एक सच्चे विश्वासी का। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हो तो आपका परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध होना जरूरी है। गलतियां लाख हो जाएं, मेरे से भी होती हैं, अभी भी होती हैं, और बताओ, लेकिन क्या है? एक चीज है मेरे पास, क्या? मेरा पवित्र आत्मा, मेरा मददगार, और जो मुझे कहता है जा बलदेव माफी मांग ले, वो माफ कर देगा। रिपेंट करो साथ में कि प्रभु ये गलती होगी। और क्या कहता है पौलुस? जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे, मैं कैसा अभागा हूं। अपने आप को कह रहा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। वो क्या कर रहा है? रिपेंट कर रहा है अपने आप को। बस बातें ही करनी है, और क्या करना है? डैडी से जाके गलती होगी तो बच्चे क्या कहते हैं? पापा सॉरी, मुझसे गलती होगी। तो पापा क्या करता है? आगे से मत करना बेटा, कोई बात नहीं, डोंट वेरी, आजा। वो अपनी बाहों में ले लेता है। फिर ये फादर सच्चा प्रेम करने वाला, आपसे गलती हुई कोई बात नहीं, फिर जाओ। वो कहता धर्मी चाहे 7 बार गिरे वरना 8 बार भी गिरे। क्या आप दिन में 7 बार या 8 बार गलती कर देते हो? किसी से नहीं हो सकती। वो कहता है मैं माफ करूंगा, तू आ तो सही। वो कहता तेरे 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 गुनाह चाहे लाल रंग के तरमंची रंग के क्यों ना हो, मैं उसे धोकर हिम की तरह सफेद कर दूंगा। हालेलुया। कब? जब आप स्टेप लोगे परमेश्वर की ओर आने के लिए, परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए, उसके साथ बैठने के लिए, उसके साथ समय निर्धारित करने के लिए, एक फिक्स टाइम देने के लिए। काम अपने आप करेगा खुदा, फिर आपको पता भी नहीं लगेगा खुदा कैसे काम हो गए। उसको सिर्फ गाइड किया था अनीश को, सिर्फ एक रास्ता दिखाया था भाई अनीश को। क्या कहा था? कि वो बोने वाले को देता है बस। अगर आपके दिल में है, बोना चाहते हो, बोल दो उसे, पिता तूने कहा, मैंने नहीं कहा, तेरे वचन में लिखा है कि बोने वाले को देता है तू। मैंने बोना है, कितना बोना है? मुझे इतना बोना है, दे मुझे। क्या दे? बीज दे, तभी तो बोऊंगा, तभी फसल काटूंगा, तभी खाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कहता है कि मांग और, हालेलुया, जो मांगेगा, जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। परमेश्वर के राज्य के लिए मांगो। क्या मांगो? कुछ भी मांगो जो आपके दिल में आ रहा है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। क्योंकि उसने कहा है, किसी इंसान ने कहा होता तो वो मुकर भी जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।